So students, today we will study about the heat transfer mechanisms in the extrusion process. This is very important topic in order to understand the heat transfer phenomena or the energy balance phenomena in the extrusion process. So starting about the introduction of heat transfer. So these operations are controlled by the temperature gradients. अगर आपने जो है वो एक कोर्स पढ़ा हो हीट ट्रांसफर का, तो आपको याद हो कि कैसे आपके जो है वो फूड प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो हमारे हीट ट्रांसफर जो है वो कैरी आउट होते हैं. दे डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड. So basically there are three main categories of heat transfer. First one is conduction, second is convection, and the third is radiation. We will start from conduction. What is conduction? In continuous material media, heat flows in the direction of temperature decrease and there is no macroscopic movement of mass. तो कंडक्शन जो है उसके बारे में जो उसका मेन प्रिंसिपल है वो क्या होता है, उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, या इजी वर्ड्स में आप समझ लें कि फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कूलर वन. Okay. Then we have convection. Convection is the enthalpy flow associated with a moving fluid is called convective flow of heat. It can be natural or forced. Convection का जो basic principle है उसमें ये है कि transfer of heat due to the bulk movement of molecules. किसी भी जो है वो एक मीडियम के अंदर जब मॉलिक्यूल्स की बल्क मूवमेंट होती है उससे जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. एंड thirdly we have radiation. Radiation में क्या है? Energy transmission by electromagnetic waves and no material media are needed for its transmission. जैसा ये अपने नाम से है कि इसमें जो थर्मल रेडिएशन जो है वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है वो आपकी ट्रांसफर हो रही है. और ये ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या फिर जो चार्ज हमारे पास प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मीडियम में, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं उससे हमारी ये थर्मल रेडिएशन जो है ये ट्रांसफर होती है. सो हीट ट्रांसफर जो है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस में वो भी तीन टाइप्स की जो है वो उसमें हमने देखी: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. कंडक्शन में जो है वो आपका जब हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर वन. कन्वेक्शन में क्या है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स की बल्क मूवमेंट के साथ जो आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, मे बी गैसेस और लिक्विड्स में, तो ये आपकी कन्वेक्शन है. और रेडिएशन में जो आपके चार्ज प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या फिर मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं उससे जो आपकी थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसके साथ वहां हीट ट्रांसफर होती है. सो हियर इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. जैसे आप ये देख रहे हैं कि पैन जो है वो थर्मल रेडिएशंस के साथ जो है वो जब उसके अंदर लाइक जो माइक्रोवेव ओवन में जिस तरह जो है वो हीटिंग परफॉर्म होती है उस तरह आपके पैन के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर हुई रेडिएशन से. अब पैन में क्या हो रहा है कि बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो परफॉर्म हो रही है, उसके साथ आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है. तो ये आ गया कॉन्वेक्शन में. जो पैन ने एनर्जी ली वो रेडिएशन से ली. अब ये जो अपना आप देख रहे हैं कि जो ये जो ग्रिप है इसकी पैन की या हैंडल है इसका, प्लास्टिक का हो सकता है किसी और मटेरियल का, इसमें जो हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर वन, इसको हम कह देंगे कंडक्शन. तो ये तीन टाइप्स हमने देखी कि रेडिएशन के साथ जो है वो किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से है थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस हुई और उसके साथ आपका पैन हीट हुआ. पैन के अंदर जो है वो आपका मीडियम के अंदर बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ हीट ट्रांसफर हो रही है और जो आपका हैंडल है वो कंडक्शन के थ्रू वहां हीट ट्रांसफर हो रही है. So heat transfer in extrusion may be have several types of thermal treatments. For example, sterilization, pasteurization, evaporation. Several heat exchangers are
इन्वॉल्व इन दिस। तो अगर आपको याद हो इसका डिज़ाइन एक्सट्रूडर का, तो उसमें थर्मोकपल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। आपके जो कुकिंग सेक्शन है या आपका जो मेल्टिंग सेक्शन है, उसके अंदर सेवरल टाइप्स ऑफ जो है वो थर्मल ट्रीटमेंट्स या थर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो उन सब के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर फिनोमिना जो है वो एक्ट करता है। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ ट्रांसफर इन यूनिट ऑपरेशन, वी कॉल्ड मास ट्रांसफर। अब मास ट्रांसफर में क्या होता है? These are controlled by the diffusion of a component within the mixture। ये जो operations हैं, किसी भी जो है वो component का किसी mixture में diffuse हो जाना। Okay, some types of operations included in this groups are, ये जो है several types के हो सकते हैं। For example, distillation हो सकती है, जिसमें वो separation होती है हमारे जो है वो one or more components की, और जो vapor pressure का difference आता है, तो उसके साथ क्या होता है, उसमें mass transfer देखने को मिलता है। Similarly, we have absorption। Absorption में क्या होता है? Compound of a gas mixture is absorbed by a liquid according to the solubility of the gas in the liquid। तो ये जो है, ये इसका opposite जो होगा वो डिसॉर्प्शन होता है। इसके अंदर भी मास ट्रांसफर होता है। देन एक्सट्रैक्शन, ये लिक्विड की भी हो सकती है, लिक्विड टू लिक्विड, और सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकती है। इसके अंदर भी मास ट्रांसफर देखने को मिलता है। देन वी हैव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन या सॉर्प्शन भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है वो किसी भी कंपोनेंट की एलिमिनेशन हम जो है वो लिक्विड से कराते हैं, और रिटेंशन हो जाती है सॉलिड जो है वो सरफेस के ऊपर। तो ये भी हमारे पास एक टाइप आती है मास ट्रांसफर की। और आयन एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो आयन जो है वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं डिफरेंट। तो इन सब के अंदर जो है वो हमारे पास मास ट्रांसफर देखने को मिलता है। देन वी हैव अ साइमल्टेनियस मास एंड हीट ट्रांसफर इन यूनिट ऑपरेशंस। सेवरल यूनिट ऑपरेशंस, उसके अंदर जो है वो दोनों फिनोमिना होता है, मास भी ट्रांसफर होता है और हीट भी ट्रांसफर होता है। इसको हम हीट एंड मास या मास एंड हीट ट्रांसफर भी कहते हैं। एंड इन दीज ऑपरेशंस अ कंसंट्रेशन एंड अ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, जैसा हमने उसकी डेफिनेशन में अंदर पढ़ा। अब इसमें जो है वो ह्यूमिडिफिकेशन भी एक एग्जांपल है, या डीह्यूमिडिफिकेशन गैस की हो सकती है, और उसके साथ ही साथ लिक्विड कूल भी हो रहा होता है। तो मास की भी ट्रांसफर देखने को मिला और हीट का ट्रांसफर भी देखने को मिला। सिमिलरली वी हैव क्रिस्टलाइजेशन, इन विच अ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विद इन अ लिक्विड फेस। इसके अंदर भी टेम्परेचर ग्रेडियंट भी देखने को मिलता है, मास ट्रांसफर भी। एंड लास्टली द डिहाइड्रेशन, उसमें क्या है कि मॉइस्चर रिमूव हो रहा है आपका लिक्विड से। फ्रीज ड्राइंग हो सकती है, सन ड्राइंग हो सकती है, डिफरेंट टाइप हो सकता है। तो हीट ट्रांसफर भी आएगा और मास ट्रांसफर भी। तो साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर पे हमारे पास जो है वो बोथ टाइप ऑफ यूनिट ऑपरेशंस आते हैं। हीट ट्रांसफर इन एक्सट्रूजन मस्ट बी टैकल्ड इन 2 लेवल्स। अब हम जो स्पेसिफिकली हीट ट्रांसफर पे अगर फोकस करें, तो उसको हमने जो है वो मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, द फर्स्ट अप्रोच एंड द सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या है? इट इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग द एनर्जी लेवल्स, मैकेनिकल एंड थर्मल arrangements involved throughout the extruder, heating, cooling, the losses and changes in internal energy of the material। जो फर्स्ट अप्रोच है वो आपके थ्रू आउट जो एक्सट्रूजन के अंदर जो आपके हीट ट्रांसफर हो रही है, मैकेनिकल जो है वो आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं, थर्मल आपके जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके, आपके लॉसेस जो आ रहे हैं उसके अंदर हीट या एनर्जी के अंदर। फिर आपके जो है वो जो आपका मटेरियल की जो इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी चेंज हो रही है, क्योंकि वो भी अब्जॉर्ब करता है आपके एक्सट्रूजन से एनर्जी। तो ये जितनी भी आपकी ओवरऑल एक्सट्रूजन के अंदर जितने भी इसके जो हैं वो आपके हीट ट्रांसफर के फिनोमिना आएंगे थ्रू आउट योर एक्सट्रूजन, उसको हम फर्स्ट अप्रोच के अंदर कंसीडर करेंगे। एंड देन वी हैव द सेकंड अप्रोच। व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? इट कंसर्न्स ओनली द बैरल एंड आल्सो कॉल्ड एज द लोकल अप्रोच। अब फर्स्ट अप्रोच को हम ग्लोबल अप्रोच भी कहते हैं, सेकंड अप्रोच को लोकल अप्रोच भी कह सकते हैं आप। ये स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ बैरल के जो है वो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स को कंसीडर करेंगे हम इसके अंदर। द कन्वर्जन ऑफ मटेरियल एज इट पासिस थ्रू एन एक्सट्रूडर इन्वॉल्व्स ट्रांसफर फिनोमिना दैट वेरी अलोंग इट्स पाथ। अगर आपको जो है वो बैरल का डिजाइन याद हो, तो इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हमने पढ़े थे, फीडिंग सेक्शन, कंप्रेशन सेक्शन, मेल्टिंग सेक्शन, शेयरिंग सेक्शन एंड कूलिंग और मेटरिंग सेक्शन। तो इसमें अब क्या है कि हर एक सेक्शन को जो है वो
इसमें हम कैटेगोरिकली जो है वो उसके अंदर उसके हीट ट्रांसफर जो है वो उनकी कैलकुलेशंस करते हैं, उनकी हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल जो है वो हमारे पास उसमें फैक्टर्स आते हैं। द हीट ट्रांसफर देयरफॉर हैव टू बी एनालाइज्ड इन ईच फंक्शनल जोन ऑफ द एक्सट्रूडर। अब इसमें जितने भी फंक्शनल जोन्स हैं आपके बैरल में हमने पढ़े, उस पे हम जो है वो स्पेसिफिकली हर एक फंक्शनल जोन पे जो है वो खास तौर पे फोकस करके हम उसके हीट ट्रांसफर जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं। दिस ब्रेकडाउन कवर्स सॉलिड ट्रांसपोर्ट, जिसको हमने कन्वेइंग सेक्शन बोला था, प्रेशराइजेशन जिसको हम कंप्रेशन सेक्शन भी जो है वो कहते हैं, melting section, the mixing section, and then we have the molten transport, and then the product goes towards the die. तो सेकंड अप्रोच जो है वो स्पेसिफिकली जो आपके बैरल के अंदर जितने भी आपके जो है वो फिनोमिनाज हो रहे हैं आपके हीट ट्रांसफर के, उसको फोकस करते हैं। इन बोथ approaches, global and local, an energy balance is worked out in order to quantify the power levels and determine certain factors used for understanding the physical phenomena. Both these factors जो अभी हमने पढ़े, उसके अंदर अब एक एनर्जी बैलेंस का जो है वो एक फिनोमिना आता है, जिसमें क्या होता है कि हमने जो है वो ये कैलकुलेट करना होता है कि हमारा जो मटेरियल है उसने कितनी आपकी जो है वो एनर्जी कंज्यूम की है, कितनी आपकी एनर्जी जनरेट हुई है, कितनी आपने इनपुट लगाई और कितनी आपको जो है वो आउटपुट आई। The energy balances are obtained from heat transfer experiments or models. The energy balance concept involves parameters related to its extruder. अब एक्सट्रूडर के जो है वो स्पेसिफिकली जब एनर्जी बैलेंस हम उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी ज्योमेट्री से जो है वो हम उसका जो है वो कैलकुलेशंस देखते हैं। और मटेरियल की कैसे देखेंगे? उसकी थर्मल या फिर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से। तो एनर्जी बैलेंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने एक्सट्रूजन परफॉर्म करनी है। इसके साथ जो है वो हमें एक ओवरऑल जो है वो हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर फिनोमिना जो है वो भी समझने को मिलता है एक्सट्रूजन में, और हमारी जो फाइनल आउटपुट आ रही है हम उसको भी जो है वो बिल्कुल अपने एफिशिएंट तरीके से जो है वो हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल थर्मल बैलेंस, an overall analysis of the extrusion process can be used to correlate the extent of conversion of material with the power values involved. अब हमने जब ग्लोबल बैलेंस को देखा था तो उसके अंदर ओवरऑल हम देखते थे कि सारे एक्सट्रूजन की जितनी भी उसमें थर्मल एनर्जीज की इन्वॉल्वमेंट आ रही है या उसमें हीट एक्सचेंजर्स हैं, उसमें वेपोरेशन हो रही है, तो ग्लोबल बैलेंस में हम सब चीज़ों को जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा मटेरियल जो है वो कितनी पावर ले रहा है, हमारा मोटर कितनी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कंप्रेशन सेक्शन में कितनी एनर्जी लग रही है, मेल्टिंग सेक्शन में कितनी लग रही है, कितना टेम्परेचर जो है वो आपके थर्मोकपल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। द एम ऑफ दिस अप्रोच इज टू डिटरमाइन द एनर्जी कंजप्शन ऑफ द प्रोसेस एंड टू क्वांटिफाई द एनर्जी ट्रांसफर टू द मटीरियल। अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है? हमारे मटीरियल ने कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम की है। द पावर वैल्यूज टू बी कंसीडर्ड आर, अब इसमें डिफरेंट जो है वो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं ग्लोबल थर्मल बैलेंस के अंदर स्पेसिफिकली। नंबर वन इज द मैकेनिकल पावर सप्लाइड बाय द मोटर। स्टार्ट हम करेंगे हमारी मोटर से कि कितनी मैकेनिकल पावर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा मोटर। देन वी हैव द थर्मल पावर सप्लाइड बाय द हीटिंग सिस्टम। जो थर्मोकपल्स हैं आपके जितने भी, वो आपकी हीटिंग या आपकी मेल्टिंग सेक्शन को जो है वो पावर सप्लाई हो रही है, हम फिर उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देन द थर्मल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द कूलिंग सर्किट। अगर कूलिंग सर्किट की जो अरेंजमेंट आई हुई है किसी एक्सट्रूडर में, इंस्टॉलेशन इसकी हुई है, तो वो कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड देन वी हैव द थर्मल लॉसेस टू द एनवायरनमेंट। अब आपके जो इसके अंदर जो एग्जॉस्ट आपके लगे हुए हैं या फिर आपकी जो हीट इसमें अंदर जनरेट हो रही है, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आपका लॉस जा रहा है, वो भी हमने कैलकुलेट करनी है कि आपके एक्सट्रूजन से लॉसेस कितने हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। एंड फाइनली द पावर एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, और मटेरियल ने आपकी जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम की। सो इन दिस वे, फ्रॉम दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज, फ्रॉम दीज ऑल कैलकुलेशंस, वी कैन कैलकुलेट आवर एनर्जी बैलेंस। हम जो है वो इसमें अपनी एनर्जी टोटल हमारी कंज्यूम कितनी हुई है, हमारे मटेरियल में कितनी कंज्यूम हुई, या उसमें जो है वो इन्वायरमेंट में कितने लॉसेस आए हैं, कूलिंग सर्किट ने कितनी अब्जॉर्ब की है, हीटिंग सिस्टम जो है वो सप्लाई कितना कर रहा है, मोटर ने कितनी जो है वो प्रोड्यूस की। सो इन दिस वे वी कैन
understand the global thermal balance. Yes, that's all for today's lecture. We will have a revision. हमने पढ़ा हीट ट्रांसफर इन एक्सट्रूजन प्रोसेस, हमने पढ़ा है जो कि कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, जो हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, जितने भी ऑपरेशंस जो हैं वो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स से कंट्रोल होते हैं, तो उसको हम हीट ट्रांसफर फिनोमिना के अंदर एक्सट्रूजन प्रोसेस में देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हमने पढ़ी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या था, हीट ट्रांसफर हो रही है जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट की बेस पर, फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर वन। कन्वेक्शन में हमने देखा कि वो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ मीडियम। और रेडिएशन में क्या है कि हमारी थर्मल रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। ये डिफरेंट जो है वो आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल की मूवमेंट से हो सकती है, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स से जो है ये थर्मल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं। फिर हमने डिस्क्रिप्शन इसकी देखी एक कि थर्मल रेडिएशन जो है वो, उसने आपके पैन को जब गर्म किया उसमें कन्वेक्शन हुई, और आपका जो हैंडल है उससे हीट ट्रांसफर हुई कंडक्शन से। फिर हमने डिफरेंट जो है वो इसमें ट्रीटमेंट्स, थर्मल ट्रीटमेंट्स देखी जो आपके एक्सट्रूजन में स्पेसिफिकली परफॉर्म होती हैं, जिसमें स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, मेल्टिंग हो सकती है, आपकी वेपोरेशन है, डिफरेंट आपके इसके अंदर जो है वो हीट एक्सचेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट आती है। फिर मास ट्रांसफर के बारे में हमने पढ़ा कि ये आपके जब किसी भी कंपोनेंट की किसी भी मिक्सचर में डिफ्यूजन हो या इस तरह के ऑपरेशंस हों जिसमें मास ट्रांसफर की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम मास ट्रांसफर यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन या आयन एक्सचेंज, एड्सॉर्प्शन हो सकती है इसमें। साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर में हमने पढ़ा कि इसके अंदर बोथ आपका मास और आपका हीट दोनों ट्रांसफर होंगे, जिसमें हमने डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि आपके जो एक्सट्रूजन के अंदर हीट ट्रांसफर है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, द फर्स्ट अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच में आप टोटल एक्सट्रूडर का जो आप में हीट ट्रांसफर फिनोमिना आ रहा है, हम उसके अंदर उसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट अप्रोच में। और सेकंड अप्रोच में क्या है, कैटेगोरिकली हम सिर्फ बैरल के ऊपर जो है वो उसकी अंदर जो हीट ट्रांसफर देखने को मिल रही है हम उसको इसमें कंसीडर करते हैं। और इसके अंदर जो है वो हर एक जो उसका फंक्शनल जोन है, जो उसका कंप्रेशन सेक्शन या मेल्टिंग सेक्शन या शेयरिंग सेक्शन, हर एक के अंदर हम सेपरेट उसकी जो है वो कैलकुलेशंस देखते हैं। डिफरेंट उसके अंदर जो है वो हमारे पास उसमें एक्सपेरिमेंट जो हो सकते हैं जिसमें हम उसकी एनर्जी बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं या हीट ट्रांसफर उसमें कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो दोनों ग्लोबल और लोकल एनर्जी बैलेंस हैं, इसके अंदर जो है वो हमारे पास पावर लेवल्स या फिर हमारे पास सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिसको हम जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमने देखी कि उसमें सबसे पहले जो आता है इसमें पावर सप्लाई जो मोटर कर रही है, या उसको हम पी मैकेनिकल भी कह सकते हैं। फिर थर्मल पावर जो है वो हमारा हीटिंग सिस्टम जो सप्लाई कर रहा है, जो हमारा थर्मल पावर जो है वो कूलिंग सर्किट एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर जो लॉसेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, या फिर जो फाइनली जो मटेरियल आपका पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो डिफरेंट जो है वो इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टोटल को जब हम इसमें कंसीडर करते हैं तो हमें ग्लोबल थर्मल बैलेंस समझने को मिलता है। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।